भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। तरणीशतसवर्णं कर्णधुर्णधुरेफा वलितकलिकपोलोद्वानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीले विघ्नराजः प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनकभीष्मदाल्भ्याम् रुकमाङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादिं पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगतस्थावरजङ्गमं तां धेनु शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। तुलसीयासन में भजली जय रघुवीर श्वास सरीखे जात हैं तन तर कसते तीर। नारायण इस जगत में बात मिली है तीन। राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। सुतदारा गृहलक्ष्मी पापिन के होय। संत दरस यरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। थोड़ा धीरे से बोलें, कोरोना है, कहीं आवाज़ कमरधा न पहुंच जाए। जय बोलने में भी कंजूसी करना है, ये नहीं बताया गया है कहीं पर। कोरोना में दूर दूर बैठना है, लेकिन जय बोलने में कंजूसी करना है, ये कहीं भी गाइडलाइन नहीं आया है केंद्र सरकार के द्वारा न राज्य सरकार के द्वारा। इसलिए बड़े जोरदारी से भगवान के नाम का उद्घोष करें। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सारंग तीर्थ की। भाव के साथ सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात
मति गति के अनुसार नित्य अहेतुकी सत्संग का आनंद हम सब लोग प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे। भाव के साथ सभी लोग कीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। ताली बजाते हुए सीताराम जय सीताराम, सीताराम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा जय जय धनुसर धारी राम, जय जय। ताली एक साथ बजाएं सब लोग मिलके। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय। भक्तन के भयहारी राम, भक्तन के संतन के हितकारी राम, संतन के हित संतन के हितकारी राम, संतन सीताराम जय सीताराम, सीताराम राजा राम जय राजा राम, राजा सीताराम जय सीताराम, सीताराम कमला बिमला मिथिला धाम, कमला। भाव के साथ गाइए। अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू जय बरसाना जय नंदग्राम, जय बरसाना श्री वृंदावन ललित ललाम, श्री वृंदावन आम सीताराम जय सीताराम, सीता। गाइए भाव के साथ। आम राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। आम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। आम श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम, श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम। आम सीताराम जय सीताराम, सीता राम जय सीताराम। आम सीताराम जय सीताराम।
भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री रामचरित्रमानस भगवान की, कविकुल कमल विभूषित कलि पावनावतार कविकुल चक्र चूड़ामणि जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री चित्रकूट धाम की, कामदगिरि पीठ की, कामदानाथ भगवान की, सारंग तीर्थ की, पंचदेव मंदिर की, नमः पार्वती पतये हर हर महा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री सीताराम नाम भगवान पंचदेव मंदिर में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म के 5 रूप शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य और स्वयं परमात्मा श्री रामभद्र के मंगलमयी पादार बिंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए इस दिव्य सारंग तीर्थ में चातुर्मास के इस पवित्र काल में आप सब लोग बड़भागी जनों को भगवान की मंगलमयी कथा, संत दर्श, सत्संग ये अकारण ही प्राप्त हो रहा है, बिना पुरुषार्थ के। नहीं तो कितना प्रयास किया जाता है मानस पुत्री पुष्पांजलि दीदी जैसे प्रवाचिकाओं को बुलाने के लिए, तब कहीं वर्षों बाद नंबर लगता है, फिर आती हैं, फिर कथा होता है, बड़ा भव्य स्वरूप बनाना पड़ता है, खूब तैयारियां करनी पड़ती हैं। संतों को बुलाने के लिए भी प्रतीक्षा की जाती है कि संत आएं, कब संतों का दर्शन होगा। लेकिन कोरोना काल में भगवान ने ये विशेष कृपा की है कि बिना बुलाए संत महात्मा सब इधर उधर घूमते घूमते पहुंच जा रहे हैं और दर्शन करने को मिल रहा है। और ये सौभाग्य केवल गांवों को मिल रहा है, शहर में कोई नहीं घूम सकता। वहाँ पुलिस वाले डंडा लेके घूम रहे हैं, वहाँ बाबा जी भी नहीं जा सकते। लेकिन गांव और अरण्य ये संतों की भूमि मानी जाती है, इसलिए संत निश्चिंत होकर के गांव में, अरण्य, जंगलों में भ्रमण कर सकते हैं। और यहाँ के लोग बड़े श्रद्धावान होते हैं, गांव के लोग बड़े श्रद्धावान होते हैं। रामचरितमानस में जो चर्चा चल रही है हमारे द्वारा उसको तो हम करेंगे ही, लेकिन गांव की बात आ गई तो गांव की बात बता दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राम जी वनवास में जब निकले तो बहुत सारी पुरियां पड़ी। सबसे पहले अयोध्यापुरी, फिर किष्किंधापुरी, फिर लंकापुरी। कई पुरी से संपर्क है भगवान श्री राम जी का। वनवास के पहले मिथिलापुरी, ये सब पुरियां हैं। लेकिन राम जी किसी पुरी को देख करके खुश नहीं हुए। पुरी माने शहर, किसी शहर को एक से एक व्यवस्थित शहर। अयोध्या कोई साधारण शहर है? लंका कोई साधारण शहर है? और सोचो, जिस लंकापति को 6 महीने कांख में दबा करके बाली रखा हो, उस बाली का शहर कोई ऐसा होगा? वो भी फुल फैसिलिटी वाला स्मार्ट सिटी है उस जमाने के, ये सब है ना। लेकिन इतनी सारी स्मार्ट सिटी देख करके राम जी प्रसन्न नहीं हुए। किसी शहर में जाकर के भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए।
जितने एक छोटे से गांव में जाने के बाद प्रसन्न हुए। वो गांव कौन सा है? श्रृंगवेरपुर। आज भी गंगा किनारे एक छोटा सा गांव है, चित्रकूट के पास है, हमारे चित्रकूट और प्रयागराज के बीच में छोटा सा गांव श्रृंगवेरपुर। भगवान से कहा गया प्रभु किष्किंधा में रुक जाओ। राम जी कहते हैं पिता बचन मैं सुनहूं हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। है हरीस, हरी माने बंदर, अब बंदरों का ईश राजा कौन है? सुग्रीव। सुग्रीव से श्री राम जी कह रहे हैं पिता बचन मैं सुनऊं हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीस। अच्छा सच बताओ, राम जी को कहीं पर ये वनवास के समय में कहा गया है कि आप किसी शहर के अंदर मत घुसना। अब बंदरों का शहर है तो बंदरों के शहर में बिल्डिंग अटारियां तो बनी नहीं होगी, अट्टालिकाएं तो बनी नहीं होंगी, पेड़ ही लगे होंगे, हरियाली होगी। बंदर जंगल में रहते हैं। क्या राम जी किष्किंधा नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। शर्त था अयोध्या में नहीं आना है। 14 बरस के लिए आप अयोध्या छोड़ के चले जाइए बस। लेकिन सीधे सीधे राम जी कह रहे हैं पिता बचन मैं सुनऊं हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीस। किष्किंधापुरी की तरफ देखा नहीं राम जी ने। आगे इधर जब समुद्र में पुल बना लिया, पुल बना करके रावण से युद्ध जीत लिया, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई, सीता जी मिल गई। विभीषण हाथ जोड़ करके बैठ गया प्रभु आपके कृपा से हमको ये लंका का सिंहासन प्राप्त हो रहा है, हम लंकाधिपति बन रहे हैं, तो शपथ ग्रहण समारोह में कम से कम 2 मिनट तो उपस्थिति दर्ज कराइए, लंका के अंदर पैर तो रखिए। किष्किंधापुरी की तरफ नहीं देखा न लंकापुरी की तरफ। सोने की लंका राम जी ने देखा भी नहीं। राम जी कह देते हैं पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। सुग्रीव और हनुमान दोनों जा रहे हैं, मैं पिताजी के वचन के कारण नगर के अंदर प्रवेश नहीं करता। 14 साल पूरा हो गया था। जिस दिन राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक करने के लिए हनुमान और सुग्रीव को और विभीषण को भेजा, अंगद इत्यादि जामवंत को भेजा, उस दिन राम जी के वनवास की अवधि पूरी हो गई थी। चाहते तो लंका में चलो भाई जाके जरा रावण किस कुर्सी में बैठता है उसमें बैठ के आ जाएं, सोने की सड़क कैसी होती है, सोने का महल कैसा होता है, घूम फिर के आ जाते। स्मार्ट सिटी की तरफ नहीं देखा राम जी ने। ये कुबेर के द्वारा बसाई गई स्मार्ट सिटी राम जी को पसंद नहीं आया, देखे नहीं। लेकिन एक छोटा सा गांव और एक छोटा सा गवैया केवट राम जी ने जब देखा तो देखते रह गए, और केवल देखा नहीं प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न कैसे हुए? बोले अट्टहास करके हंसने लगे। अट्टहास करके हंसना ये श्रेष्ठ जनों को शोभा नहीं देती। अट्टहास करके जो हंसता है बहुत दुष्ट व्यक्ति होता है, कहते हैं। गंभीर व्यक्ति होठ से मुस्कुराते हैं, नेत्र से मुस्कुराते हैं। ठहाका लगा के हंसना अच्छी बात नहीं होती। देखो रावण जब हंसता है तो कैसे हंसता है? बिहसानारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। अट्टहास करके बिहसा। कुंभकर्ण कैसे हंसता है? ठहाका लगा के। राक्षस जितने, रामलीला देखते हो ना चंद्राकर जी, रामलीला में जो राक्षस बनेगा उसके स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट माने
उसके अभिनय पत्र में लिखा रहता है कि तुमको ठहाका लगा के हंसना पड़ेगा, हाँ 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 करके हंसना पड़ेगा, तभी राक्षस कहलाओगे। गंभीरता से हंस दिए तो राक्षस नहीं कहलाओगे। ज्यादा जोर से बत्तीसी दिखा करके ठहाका लगा के हंसना ये श्रेष्ठ जनों का कार्य नहीं होता। श्रेष्ठ जन तो होठ से मुस्कुराते हैं, नेत्र से मुस्कुराते हैं। और राम जी तो क्या कहना, ये तो साक्षात ब्रह्म है। बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों के भी पूज्य हैं, पावनम पावनानाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। राम जी कैसे मुस्कुराते हैं? राम जी ना होठ से मुस्कुराते हैं, राम जी ना नेत्र से मुस्कुराते हैं, राम जी तो मन ही मन मुस्कुराते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब राम जी अयोध्या छोड़ के वनवास में जा रहे थे, पूरी अयोध्या रो रही थी, हर व्यक्ति रो रहा था, लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने कहा बड़े बेकार हैं, अयोध्या वाले रो रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे थे, ये व्यवहारिकता है क्या? तुलसीदास जी ने कहा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन होठ से नहीं, दांत से नहीं, नेत्र से नहीं। कैसे मुस्कुरा रहे थे? बोले वो तो मन मुस्काहि भानुकूल भानु, राम सहज आनंद निधान। मन ही मन राम जी मुस्कुराते हैं। मन ही मन मुस्कुराने वाले राम जी मन से क्यों मुस्कुराते हैं? गीता में उत्तर मिलेगा इसका, रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। क्यों? राम जी कहते हैं भैया हम इंद्रियों से परे हैं, लेकिन एक इंद्रिय है जो हमारे कवरेज एरिया में आता है। वो कौन? मन। इंद्रियाणाम मनोअस्मि। इसलिए ब्रह्म मुस्कुराने के लिए, चेष्टा करने के लिए मन का आश्रय लेता है। चाहे ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यशचंद्र कृष्ण हो, चाहे रघुनंदन राम हो, इस धरित्री में आने के लिए वो मन का ही आश्रय लेते हैं। दशरथ जी के मन का आश्रय लेकर के राम जी इस धरती पर आते हैं। महाराज वसुदेव के मन का आश्रय लेकर के देवकी के गर्भ में आते हैं। परमात्मा जब भी धरती पर आते हैं तो वो मन का आश्रय लेते हैं। इसलिए राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। मन ही मन मुस्कुराने वाले राम सारी मर्यादा तोड़ दिए गांव वालों को देख करके। गांव को देख करके, छोटा सा गांव श्रृंगवेरपुर, और केवट, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई वेद विद्यालय नहीं गया, स्वस्ति न इंद्रो विधस्वाहा पढ़ना नहीं आता, स्वस्ति वाचन नहीं सुना रहा है, रामचरितमानस की चौपाई नहीं सुना रहा है, कोई बहुत भारी वेद वेदांत धातु ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? उल्टा पुल्टा जो मन में आ रहा है बोल रहा है। और बोलने का तरीका भी ठीक नहीं, धमकी दे के बोल रहा है। जो प्रभु पार अवस गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। यदि आपको गंगा पार करना है तो मुझे पैर पखारने के लिए बोलिए, दीजिए नहीं। पैर पखारने के लिए दीजिए, ये बात समझ, बोलिए। आर्डर दे रहा है, पहले आदेश लेने के लिए आदेश दे रहा है। राम जी ने कहा बड़ा अटपटा, यही अटपटा है ना। अटपटा की व्याख्या करोगे तो क्या अटपटा? कोई सिद्धांत नहीं, उल्टा पुल्टा उलट पलट लंका सब जारी सब उल्टा पुल्टा कर दिया। जिससे आदेश लिया जाता है उसको आदेश दिया नहीं जाता। यदि सेवक हो तो स्वामी को आदेश दे नहीं सकते। ये तो पहले सेवक मिले जो स्वामी को आदेश दे रहे हैं। मोहि पद पदुम पखारन कहु। अभी लड़ाई झगड़े का कोई मामला नहीं आया, पहले धमकी देना शुरू कर दिया। बर तीर मारई लखन पे, जब लगन पाव पखारी हो। लखन जी बाण मारना है तो मार दो, लेकिन जब तक पैर नहीं धोने दोगे गंगा पार करना भूल जाओ। आप ही आप बोले चला जा रहा है। अभी लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, सीता जी कुछ नहीं बोली, राम जी कुछ नहीं बोले, उतने में रास्ता भी बता रहा है। थोड़े से दूर में घाट में पानी कम है, वहां से भी निकल सकते हो बाईपास।
बाहर ही बाहर निकल जाओ। लेकिन हमारे द्वारा यदि गंगा पार करना है तो मोहि पद पदुम पखारन कऊ। और ऐसा नहीं, पैर पखारने के लिए आप बोलोगे बस, पैर पखारने का तरीका नहीं बताओगे। वो तरीका मेरा है, मैं कैसे धोऊंगा मैं जानूं। आप नहीं बोल सकते कि हाँ इतने टाइम में इतना लिमिट है, इतने समय तक पैर पखारोगे और उसके बाद फिर बंद कर दोगे। पैर पखारने का आदेश आपको देना है, पखारने का तरीका मेरा है। ऐसे अटपटे बात जब राम जी ने सुने, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजकुमार, आज तक राम जी के सामने किसी ने इस ढंग से बात नहीं किया था। धमकी भी मिल गया, आदेश भी मिल गया। राम जी सीता जी की तरफ देखते हैं और ठाका लगा के हंसने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ राम जी देखते हैं, बिहसे करुणा ऐन, ठहाका लगा के राम जी हंसने लगे। क्यों? राम जी को स्मार्ट सिटी पसंद नहीं है, राम जी को स्मार्ट विलेज पसंद है, गांव पसंद है। क्या है? गांव राम जी को ज़्यादा पसंद। संतों को भी गांव ही अच्छा लगता है। अब कई लोग ऐसे हैं जो 5 स्टार में रहने वाले हैं तो उनको गांव पसंद नहीं आता, उनको तो दिल्ली बम्बई कलकत्ता ही में मन रमा है। लेकिन वास्तविक संत जो होंगे, प्रकृति प्रेमी होंगे, उनको गांव बड़ा अच्छा लगता है। क्या विशेषता है गांव में? क्या ऐसा चीज है गांव में? संत को अच्छा लगता है, भगवंत को अच्छा लगता है, क्या ऐसी विशेषता है गांव में? पूरे सारंगपुर गांव में ढूंढोगे तो हमें लगता है मंदिर ही बस में टाइल्स लगा है, बाकी जगह टाइल्स नहीं लगा होगा। गांव में जाओगे 1-2 घर में टाइल्स लगा मिलेगा, बाकी कच्चे घर और कुछ प्रधानमंत्री आवास आ गया। आप क्या कहना है? आ गया है ना। गांव में आप जाओगे तो छोटा सा घर, मिट्टी का आंगन, गाय के गोबर से लीप दिया जाता है, छप्पर का घर ये दिखाई देता है। और शहर में जाओगे तो सब तरफ पत्थर, बेडरूम में पत्थर, नीचे पत्थर, छत के ऊपर देखो तो पत्थर, दीवार में देखो तो पत्थर। भोजन करने किचन में पहुंच जाओ, डाइनिंग रूम में जहाँ भोजन करना वहाँ पहुंच जाओ, वहाँ पर पत्थर। और क्या, घर छोड़ के बाहर निकल जाओ तो रोड में पत्थर, ऊपर पत्थर, नीचे पत्थर, अगल पत्थर, बगल पत्थर, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। पत्थर देख देख करके लोगों का हृदय भी पत्थर का हो गया। जैसा संग वैसा रंग कहते हैं। 24 घंटे पत्थर के साथ रहोगे। पत्थर का घर बनाने का विधान नहीं है, पत्थर का मंदिर बना सकते हो, घर पत्थर का नहीं बना। घर को तो, घर में तो मिट्टी, गाय का गोबर लगा होना चाहिए, ये शास्त्रीय विधान है। जैसा संग वैसा रंग। देखना, शहर के लोगों में दिखावा ज्यादा होता है, भावना कम होती है, कोमल भावना नहीं रहती, मोशन नहीं होता उनके अंदर, किसी प्रकार की भावना नहीं होती है, जल्दी द्रवित नहीं होते। लेकिन गांव वालों, झूठ ही कह दो हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, हमारे पड़ोसी की तबीयत खराब है, चलो भाई कोई व्यवस्था ना हो तो बताओ, हम लोग कंवरधा ले चलते। अब वहाँ मांगने में सहयोग नहीं मिलता। पत्थर का संग करते करते व्यक्ति का हृदय पत्थर का हो जाता है। और गांव में जाकर के देखो, गांव के लोगों का, किसानों का घर कैसा? बोले घर के अंदर मिट्टी लगी हुई है, गाय का गोबर लगा हुआ है, दीवार में गाय का गोबर लगा हुआ है। और क्या, दीवार में मिट्टी, आंगन में मिट्टी, रोड में मिट्टी, काम करने जाओ तो खेत में मिट्टी। इसलिए मिट्टी पुत्र कहा जाता है, माटी पुत्र कहा जाता है, किसी को पत्थर पुत्र नहीं कहा जाता। देखना, माटी पुत्र कहा जाता है नहीं कहा जाता है? क्यों? माटी रसमयी होती है, ममतामयी होती है, कोमल भावनाओं से मिट्टी का संपर्क होता है। और पत्थर का संपर्क, पत्थर का संबंध कठोरता से होता है। इसलिए कोई नहीं कहता हमारे क्षेत्र के पत्थर पुत्र पधारे, नहीं कहते।
हमारे क्षेत्र के गौरव, हमारे क्षेत्र के माटी पुत्र, यही कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? ये साधारण और बिल्कुल व्यवहारिक सत्संग हो रहा है, कोई हम आपको वेद वेदांत नहीं सुनाएंगे, है ना। ये सत्संग बहुत कम मिलता है। व्यासपीठ में बैठो तो फिर नियम है भाई, उसका उस ढंग से बोलना पड़ता है। यहाँ क्या है, हरफन मौला है, चलते जाओ जैसे चलना है, जिसमें आनंद आए उसको सत्संग कहा जाता है। हर जगह मिट्टी मिट्टी, और मिट्टी के साथ रहते रहते गांव के लोगों का हृदय भी मिट्टी के समान मुलायम कोमल, कुछ भी मांगो सहयोग करने को तैयार। एक आदमी ने कहा, बोले महाराज गांव और शहर का सबसे बड़ा अंतर बताओ। हमने कहा गांव और शहर का सबसे बड़ा अंतर है, शहर में कोई कितना भी बड़ा संत क्यों ना चला जाए, शहर वाले उसे भिखारी समझ लेते हैं, और गांव में कोई कितना ही बड़ा भिखारी क्यों ना चला आए उसे संत समझ लेते हैं। अंतर ये, गांव में भिखारी चला आए उसे साधु मान लेते हैं, और शहर में साधु चला जाए उसे भिखारी समझ लेते हैं। ये है गांव और शहर में अंतर। गांवों के छोटे से घर से भक्ति का रस रसता है। गांव का घर भले छोटा है, मिट्टी लगी हुई है, दरवाजे में कीचड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां से एक अविरल धारा निकल रही, यहां से एक जल स्रोत निकलता है। क्या भक्ति का रस। गांवों के छोटे से घर से भक्ति का रस रसता है, जिसे देख कर अविनाशी सच्चिदानंद भी हंसता है। सच्चिदानंद परमात्मा राम शहर को देख करके प्रसन्न नहीं हुए, गांव को देख करके प्रसन्न होते हैं। यह है गांव की महिमा, ये है गांव की महिमा। इसलिए भैया संत महात्माओं को गांव और अरण्य बड़ा अच्छा लगता है। चर्चा बड़ी सुंदर चल रही है। रामचरितमानस का सार क्या है? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का सार बताया, और रामचरितमानस का ही नहीं, आगम निगम पुराण शास्त्र उपनिषद इन सबका सार बताया है गोस्वामी जी ने। क्या? सब कर मत खगनायक हाँ, करिय राम पद पंकज ने। हाँ, रामचरितमानस का सार केवल यही है, राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। सब में कौन? बोले वेद पुराण संत मत हो। केवल ग्रंथ नहीं, संत। ग्रंथ के साथ साथ संत की भी सहमति होनी चाहिए। जिस बात को ग्रंथ और संत दोनों एक सुर में बोले, सनातन धर्मी को वही बात मानना चाहिए। साधु कुछ और बोले, शास्त्र अलग बोले, उसको मत मानो। शास्त्र कुछ और बोल रहा है, साधु कुछ और बोले, उसको मत मानो। शास्त्र और संत दोनों का मत मिल गया, समझ लो परफेक्ट मामला है। फिर उसमें सोच विचार मत करो, सीधे चलो। वेद पुराण संत मत हो, करिय राम पद पंकज ने हु। सारे शास्त्र कहते हैं राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, और सारे संत कहते हैं राम जी के चरणों में, राम नाम में प्रीति हो जाए, काम बन जाएगा। रामचरितमानस के जितने प्रसंग हैं देखिए, सबके सब राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं। सबको राम जी के चरणों में प्रेम है। अरे और तो और, राम जी के बाप को भी राम जी के चरणों से ही प्रेम है, दशरथ जी महाराज। कल वहीं से बात शुरू हुई थी। पिता को पुत्र का चेहरा प्रिय होता है, लेकिन ये पहले पिता है जिनको पुत्र का चेहरा नहीं, चरण प्रिय है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ। पत्नी को पति का चेहरा प्रिय होता है। ये सीता जी ऐसी पत्नी है, इनको चेहरा प्रिय नहीं है, इनको चरण प्रिय है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत
देख जान की दीन। अरे ये तो सगुण साकार रूप को मानने वाले हैं, निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया था दशरथ जी ने। भगवान जब आए थे तो निर्गुण ही थे ना, कोई रूप धारण करके थोड़ी आए थे। मांग मांग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मनु के सामने जब भगवान राम जी आए तो उनका कौन सा रूप था? कोई रूप नहीं, शब्द रूप में भगवान प्रकट हुए थे। मांग मांग बर भय, मांगो बरम ब्रोह वरदान मांगो, केवल यही आवाज आया। लेकिन उस शब्द रूप में प्रकट होने वाले परमात्मा को महाराज मनु ने सगुण साकार रूप में प्रकट कर दिया। नील सरोवरों नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा, निरखि कोटि कोटि सतकाम। तो ये तो सगुण उपासक है ना, मनु जी हो, चाहे दशरथ जी हो, चाहे सीता जी हो, चाहे कौशल्या जी हो। तो सगुण उपासक राम जी के चरणों से प्रेम करें, इसमें कौन सी बड़ाई। लेकिन निर्गुण उपासक भी राम जी के चरणों के प्रेमी हो गए। जनक जी कौन है? इनको शरीर उरीर से कोई लेना देना नहीं, इनको देह गेह से कोई मतलब नहीं है। इनके दृष्टि में शरीर संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जनक जी के कार्यकाल में संत लोग बड़े विनोद करते हुए कहते हैं, मिथिला में एक हॉस्पिटल ही नहीं था, क्योंकि उस नगरी का नाम ही विदेह नगर पड़ गया था। क्या नगर? विदेह नगर। जनक जी इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विदेह थे, कि वहां के प्रत्येक व्यक्ति को देहाभिमान नष्ट हो गया था। किसी को अपने देह की सुध रहती नहीं थी। जब देह का ध्यान ही नहीं है, जब शरीर है ही नहीं है, तो कोरोना कहां लगेगा? आत्मा में। बताइए भाई, कहां लगेगा? शरीर का भान होगा, शरीर में रोग व्याधियां आती हैं। ब्रह्मज्ञानी को रोग व्याध नहीं सताती, हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं होती। प्रमाण श्री ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। प्रमाण इसी कलयुग के प्रमाण बता रहे हैं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज सन 1990 में लगभग कैंसर हुआ था, 2006 तक रहे, 16 साल तक। कोई दवाई नहीं खाया, कोई इलाज नहीं किया, कोई कभी पीड़ा से रोए नहीं। कैंसर का घाव फूटता था, आप ही आप सड़ता रहता था, फिर ठीक हो जाता था। ब्रह्मज्ञानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन रोगों से। अखंडानंद जी महाराज जी को भी कर्क रोग हुआ था, लेकिन बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहते थे। लोग पूछते थे, महाराज जी आपको इतनी घातक बीमारी है, तकलीफ नहीं होता? तो कहते थे, हाँ होता है, जब आप लोग पूछते हो। बोले हमारे पूछने से क्यों तकलीफ होता है? तो स्वामी जी कहते थे, जब आप लोग पूछते हो उस समय मुझे शरीर का भान होता है, बाकी समय तो मैं शरीर से ऊपर रहता हूं, शरीर में मेरी बुद्धि रहती नहीं है। रोग शरीर में है, आत्मा में थोड़ी। कष्ट का अनुभव आत्मा को नहीं होता। नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। वहां अग्नि, अस्त्र शस्त्र, वर्षा, शीत, उष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काटा छांटा नहीं जा सकता। ऐसे अखंड आनंद में निमग्न अखंड आनंद आत्मा को इस शरीर के देह गेह के पीड़ा से क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? ये स्थिति होती है। तो जनक जी की नगरी कैसी? विदेह नगरी। विदेह नगरिया कहते हैं जनक जी की नगरी को। जनक जी विदेह राज, तो सबके सब विदेह। उनकी पत्नी उनकी पुत्री वैदेही, सीता जी को वैदेही कहते हैं। विदेह रानी जनक जी के पत्नी को कहा जाता है। और जितने हैं सबके सब विदेह। जब किसी को शरीर का ज्ञान ही नहीं है तो फालतू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाओगे, जिला चिकित्सालय खुलवाओगे? क्या जरूरत? कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई वैद्य नहीं। वैद्य भूखे मरते थे जनक के राज में। ऐसे निर्गुण रूप को मानने वाले श्री जनक जी महाराज, इन्होंने भी जब राम जी को देखा तो पाला बदल दिया, निर्गुण से सगुण में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाही राम पद गूढ़ सनेहु। इनको भी राम जी के चरणों से प्रेम हो गया।
और तो और ये तो भगवान के भक्त हैं, अवतारी पुरुष हैं, इनकी बात छोड़ो, मनुष्यों की बात छोड़ो, राक्षसों को भी राम जी के चरण से प्रेम हो गया। राक्षसों को भी राम जी के चरण ही प्रिय लगते हैं। कल हम बता रहे थे विभीषण जी महाराज राक्षस राज रावण के भाई हैं, इनको क्या चाहिए? राम जी का चरण। विभीषण जी महाराज कहते हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बहई। राम जी के पद प्रीति के सरिता में मेरे हृदय में पहले से विराजमान जो वासना थी, जो आकांक्षा थी, जो कामना थी, प्रभु आपको देखते ही वह प्रचंड धारा इस प्रकार से प्रस्फुटित हुई कि अंदर जमा हुआ कलमस बह करके समुद्र में चला गया। तो विभीषण जी तो भगवान के भक्त हैं। कितने बड़े भक्त हैं? बोले 12 भागवतों में इनका नाम है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुक, सौनक, भीष्मदालभ्यान, रुकमांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादिम पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। 2 राक्षस भगवान के भक्तों में गिनती में आते हैं, 12 भक्तों में 2 राक्षस हैं। जन्म लिया, इनको राक्षस कहना अपराध है अपने आप में, लेकिन भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं हर जगह से, अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं ना पार्टी वाले। चंद्रवंशी समाज के भी खड़े होने चाहिए, दलित समाज के भी खड़े होने चाहिए, सवर्ण, ओबीसी, एसटी, एससी, हर जगह से प्रत्याशी खड़ा करते हैं। राम जी भी सब जगह से अपने भक्त बुलाते हैं। हाँ, बोलते हैं भाई हर जाति, हर मत, हर पंथ से मेरे भक्त आने चाहिए। मुसलमान भी मेरे भक्त बन गए, रसखान को भक्त बना लिया है ना, श्री रैदास जी को भक्त बना लिया, कबीरदास को भक्त बना लिया। हर जात, हर मजहब, हर पंथ से भगवान के भक्त पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। इसमें जाति पाति का कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं ज्यादा जात पात के चक्कर में मत पड़ना, मामला बिगड़ जाएगा। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सब शूद्र हैं, केवल जाति का अभिमान लिए रहोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। भगवान को जाति प्रिय नहीं है, भगवान को चाम प्रिय नहीं है, भगवान को काम प्रिय है। कौन कैसा काम कर रहा है, कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ होना चाहिए। समझ में आई बात? श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज जी से एक व्यक्ति मिलने आया, तो लोगों ने कहा बाबा इसको अंदर मत घुसने दो। बोले क्यों ना घुसने दो भाई? तो लोगों ने कहा, बोले इसलिए मत घुसने दो क्योंकि ये मल साफ करता है, मल। भंगी जात का है, भंगी जात एक जात होती है, भंगी कहते हैं। भंगी कोई जात नहीं होती, ये गाली है। और ये पहले नहीं था ऐसा कोई जात, बाद में बना दिया गया मुगल काल में। मुगल काल में जिन क्षत्रिय राजाओं का मान भंग कर दिया हरा करके मुसलमानों ने, उनको कह दिया तुम भंगी हो आज से। 2 जात हमारे सनातन धर्म में ढूंढने में नहीं मिलेंगे, एक है भंगी और दूसरा है, उसको कह दोगे तो जेल चले जाओगे, चमार। ये दोनों जात नहीं है, गालियां हैं। क्यों? चमड़े का काम हमारे यहां प्रयोग नहीं होता था पहले। चमड़े के काम करने वाले को 16 जाति कहा जाता है, 16 बोलते हैं उसको आज भी, ये पूरे भारत में होते हैं। चंवर वंश के क्षत्रियों को, जिनकी राजधानी चुरू थी राजस्थान, मलेच्छों ने हराया और कहा या तो मुसलमान बनो, या तो गला कटाओ, और या तो चमड़ा काटो हमारे सैनिकों के लिए। बकरे मारो, भेड़ मारो, गाय मारो। इन लोगों ने कहा
बोले भाई हम धर्म तो छोड़ नहीं सकते, मुसलमान बन नहीं सकते, पीठ दिखा के भाग नहीं सकते और तुमसे जीत नहीं सकते, कोई बात नहीं, हम चमड़ा काटेंगे, भले तुम हमको चमार कहो। ये क्षत्रिय हैं, चुरुवंशी क्षत्रिय। आप बोलोगे क्या प्रमाण? श्री रैदास जी प्रमाण हैं। रैदास जी को भी चमार जाति का कहा जाता है, चमार नहीं है, वो क्षत्रिय हैं, ये क्षत्रिय जाति के हैं। वस्तुतः शूद्र कोई जाति होती ही नहीं थी, ये सब क्षत्रियों से उत्पन्न है, क्षत्रियों से वैश्य उत्पन्न है और क्षत्रियों से ही अंत्यज उत्पन्न है। समझ में आई कि नहीं बात? क्षत्रियों के द्वारा ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। रैदास जी महाराज कहते हैं, हमरो एक सत्य ते नाता, चंवर वंश राहु ममताता। मेरा वंश चंवर है, चंवर वंशी मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन सनातन धर्म को न छोड़ने के कारण मलेच्छों ने मुझे चमार कह दिया। श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, पिता का नाम राहु, हमरो एक सत्य ते नाता, चंवर वंश राहु ममताता। इसलिए ये मैला साफ करने वाले, ये चमड़ा काटने वाले, इनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैला साफ करते हैं उनको महत्तर कहा जाता है, शब्द है महत्तर, लेकिन उसको बदल दिया मेहत्तर कह देते हैं, मेहतर कहते हैं, मेहतर। ये अपभ्रंश है। कितना अच्छा नाम दिया गया है, महत्तर। शब्द क्या है? महत्तर। महत, महत्तम, महत्तर। महत, महत्तम, महत्तर। महत्तर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, अति श्रेष्ठ। हाँ, महत माने श्रेष्ठ, महत्तम माने श्रेष्ठतम, और महत्तर माने अति श्रेष्ठ। इससे ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। देखो, दो नाम हैं एक दूसरे से मिलते जुलते, हम मनमुखी व्याख्या नहीं करते, व्याकरण से प्रमाणित करते हैं। दो नाम एक दूसरे से मिलते जुलते, क्या? एक है महत्तर और एक है महात्मा। ये दो शब्द है ना, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि नहीं? अब ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं। इनको अपमान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महात्मा और महत्तर, ये दोनों का काम भी एक है, सफाई करना। महत्तर बाहर की सफाई करता है और महात्मा अंदर की सफाई करता है, इसलिए दोनों बराबर, इनको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, क्या बोलते हो? कोई भंगी उंगी नहीं। यदि बोल ही रहे हो तो भंगी कौन है मैं तुमको बताता हूं। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, हरि संतन के संगी बाबा, हरि संतन के संगी, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, हरि संतन के संगी। कबीरदास जी महाराज से बहुत सारे लोग चिढ़ते थे काशी में, ये कहाँ से बिना अंगूठा छेप आया, सब हमारे भक्तों को लूट लिया, सारे भगत इन्हीं के पास जाते, हमको कोई दान दक्षिणा नहीं देता। एक बार हल्ला मचा दिया काशी में, कबीरदास ने सारे ब्राह्मणों का झरा भंडारा किया है, सब लोग पहुंचो पंचगंगा घाट में। कबीरदास जी को पता ही नहीं था हमने भंडारा किया। अब लोटा थाली ले ले करके सब ब्राह्मण पूरे वंश के सहित पहुंच गए। इधर लगा लंबा चौड़ा जाम, पंगत लगी, 12 बज गया पंगत का समय, और कबीरदास जी तमूरा लिए गा रहे थे, हरि संतन के संगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी। कबीरदास जी गीत गा रहे थे। 2-4 चेला लोग दौड़े दौड़े आए, आज गुरु जी की पिटाई होगी लगता है, इतने भारी भीड़ है। ये सब खाने आए हैं, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। अब 12 बज गया, पंगत में भोजन नहीं मिला, भूखा ब्राह्मण शेर के समान, जरूर इनको मारेंगे आज। बोले गुरु जी भाग जाओ आप। कबीरदास जी ने कहा, क्यों भागे? बोले आपने पूरे काशी का झरा भंडारा किया है। कबीरदास ने कहा, हमने तो नहीं किया।
लेकिन हल्ला तो आप ही का है। कबीरदास ने कहा जिसने भंडारा किया होगा वो देने भी आएगा, तुमको क्या लेना देना, तुम शांति चलो हमारे साथ। वो 4 चेला जो भगाने आए थे उनको भी पकड़ के कबीरदास ले गए और उसी पंगत में बैठ गए। लिए तमूरा गा रहे हैं, हरि संतन के संगी बाबा, हरि संतन के संगी। सब लोग देख रहे हैं कबीरदास यहाँ पंगत में बैठे तमूरा बजा रहा है। हे भगवान, भोजन कौन परसेगा? सारे ब्राह्मणों की सिट्टी पुट्टी गम। अब कबीरदास के साथ वो 4 भगत गाने लगे, पूरा पंगत गाने लगा, हरि संतन के संगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी। कबीरदास जी गा रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 1:30 बज गया, 1:30, अब बहुत समय हो गया। भगवान ने सोचा अब भूखे भजन न होए गोपाला, ले लेकर अपनी कंठी माला। ये पंडित लोग कबीरदास के भाव में तो गा रहे हैं, लेकिन जब 1:30 बज गया, भाई भोजन नहीं मिला, तो ये पंडित बड़े नाराज होंगे, कबीरदास की अब खैरियत नहीं। भगवान से रहा नहीं गया, मेरा इतना भोला भाला भक्त, बीच समाज में इसकी बेइज्जती ना हो जाए। भगवान सेठ बन करके चले आए, कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, सुंदर कुर्ता, चौबंदी वाला, रस्सी वाला चौबंदी होता ना, चौबंदी नहीं 12 बंदी वाला कुर्ता टोपी, सुंदर टोपी पहन लिया सिर में, और चांदी की छड़ी लेकर के भगवान बढ़िया चूड़ीदार पैजामा पहन करके, जूती पहन करके चले आ रहे हैं। कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, पहनावा है जंगी। जंगी का मतलब जैसे राजा जंग जीत के लौट रहा हो। जंग जीत कर लौटने वाले राजा की क्या खासियत? पहले पुराने समय में जब राजा कोई युद्ध जीत के आता था तो सोना चांदी जीते गए खजाना को प्रजा में लुटाते हुए आता था। सोने की सिक्का फेंक फेंक के बांट रहे हैं भगवान पंगत में। पंगत शुरू नहीं हुआ, पहले से दक्षिणा। पंडित खुश हो गए, भैया अभी भोजन शुरू नहीं हुआ, पहले ही से ही शुरू दक्षिणा बटना शुरू हो गए। बोहनी बढ़िया, इसका मतलब फिर आज तो खूब दक्षिणा मिलेगी। कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, पहनावा है जंगी, अपने जन के कारण प्रभु जी बन गए आज फिरंगी। नवाब बन करके आए भगवान, और साथ में सुंदर सुंदर राजकुमारियां महारानियां थाली लेकर के 56 भोग अक्षय पात्र लेकर के चली आ रही। इतना छक करके खिलाए, 56 नहीं 112 भोग खिला दिया भगवान। पंडित खा खा के मस्त, पेट भी टनाटन और जेब भी टनाटन। बढ़िया सोने का सिक्का मोहर लुटाया भगवान ने। कबीरदास तो, सब लोग तो व्यंजन देख रहे थे, भगवान की तरफ कबीरदास जी देख रहे हैं। बोले धन्य हो दीनानाथ, मैं निर्गुण रूप को मानने वाला, आप सगुण रूप मेरे लिए धारण करके चले आए। कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, पहनावा है जंगी, अपने जन के कारण प्रभु जी बन गए आज फिरंगी। मेरे लिए आप नवाब बन करके आए हो, धन्य हो नाथ। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधु, हरि नो भजे सो भंगी बाबा, हरि संतन के संगी। कोई भंगी नहीं, जो भगवान का भजन नहीं करता वो भंगी, जो भगवान का भजन नहीं करता वही चमार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान सकल चूल्हा जरे, वैभव भयो बेकार, तुलसी रघुपति प्रीत बिन, चारो बरन चमार। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, यदि वो भगवत विमुख है तो सबके सब चमार है, और यदि वो भगवत सम्मुख है तो रैदास को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। तो भगवान के 12 भक्त, अब 12 में 2 राक्षस। हाँ, रिजर्वेशन है वहां पर भी। और सुनो, उसमें भी सबसे टॉप क्लास का जो भक्त है वो सबसे पहला राक्षस ही है। कौन है? एक प्रहलाद जी महाराज हैं और दूसरे विभीषण जी महाराज। दोनों राक्षस कुल में उत्पन्न हुए हैं, दोनों दैत्य वंश में आए हैं। और जब भगवान के 12 भक्तों की चर्चा होती है तो सबसे पहले प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद नारद, प्रहलाद के बाद नारद का नंबर आता है। सोचिए, देवर्षि नारद,
हाँ, नारद कौन है? प्रहलाद जी के गुरु। गुरु पीछे रह गए, गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर, यहीं से निकली है बात। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदिम। फिर विभीषण जी आ रहे हैं। तो ये तो भगवान के भक्त हैं, द्वादश भागवत हैं। इनको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए कौन बड़ी बात। लेकिन सच बताओ, विभीषण जी तो भगवान के भक्त हैं, क्या मारीच भी भगवान का भक्त है? मारीच को अच्छा मानते हो? कोई नहीं मानते हो। एक आदमी का नाम गांव में लंकेश रखे थे। सब लोग बड़ा डरे उससे। उसका नाम कुछ और था, लेकिन सब लोग लंकेश लंकेश कहें, और लंकेश कह दो तो चिढ़ जाता था वो आदमी। वही हमारी कथा कराया। ये सत्य घटना बता रहा हूं, इसी छत्तीसगढ़ की बात। वही व्यक्ति हमारी कथा कराया। अब उसके घर में हम रुके, कोई ना आवे डर के, हमारे लंकापति के घर में रुके हैं, कहाँ आएगा कोई। लंकेश लंकेश तो हम कहें, हम साहू जी कहें उनको, वो साहू जाति में थे। एक दिन हमारे मुंह से निकल गया, और लंकेश क्या हाल चाल है, हमें ने कह दिया लंकेश। अब सब लोग हंसने लगे, बोले आज तो महाराज जी से भी रहा नहीं गया, इन्होंने भी लंकेश कह दिया। और वो भी बड़ा गुस्सा से देखे हमारे तरफ, कह ना पावे गुरुजी जी लंकेश कह दिए हमको भांस हुआ बोलने के तुरंत बाद, अरे हमने गलत कह दिया। इसको तो लोग उपहास के करने के लिए, इसकी निंदा के लिए लंकेश कहते हैं, और हम धोखे से लंकेश कह दिए। तुरंत हमने बात संभाली, हमने कहा अरे लंकेश का मतलब रावण नहीं होता है, लंकेश का मतलब विभीषण होता है। राम जी ने रावण को लंकेश नहीं कहा है, राम जी ने तो विभीषण को लंकेश कहा है। विभीषण को भी लंकेश कहा है ना, कह लंकेश, विभीषण को कहा है। लंकापति राम जी ने जिसको बनाया है, धर्म आधारित जो राजा होगा उसे राजा माना जाए। रावण अधर्म आधारित राजा है, अब विभीषण धर्म आधारित राजा है, इसलिए विभीषण भी लंकेश लंकापति और रावण भी लंकापति। अब जो जिसको मानना है माने, हम तो विभीषण मानते हैं, इनको भगवान का भक्त मानते हैं। ठंडा हो गया उसका दिमाग, उसने कहा हाँ गुरुजी हम तो घबरा गए थे। सारे राक्षस विभीषण जैसे थोड़ी है। मारीच की थोड़ी जय बोलोगे भाई? हाँ 2-5 मिनट और बात कर लेते हैं, फिर वाणी को विश्रामित करेंगे। वैसे 1 घंटा बहुत होता है सत्संग करने के, रित्य सत्संग हो रहा है 1 घंटा बहुत है, लेकिन बात निकल गई है तो थोड़ी बहुत बात को आगे बढ़ा दें। और बात पूरी होने वाली तो है नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कौन हम भगे जा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो रुके ही है, और जब तक दाना पानी सारंगपुर वाले और क्षेत्र वाले खिलाते रहोगे तब तक बाबा जी रुकेंगे। नहीं तो संतों का काम ही गौचरिया नहीं गमश्चर्य, जैसे गाय चरते चरते एक खेत से दूसरे खेत निकल जाती है, वैसे संतों को भी चरते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और नियम से चातुर्मास तो वैसे भी मानस पुत्री पुष्पांजलि जी कर रही हैं। हमारा कोई नियम नहीं है, जहाँ कथा हो सत्संग हो वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और उसके बाद जहाँ बंद हुआ तो निकल जाते हैं। मारीच किसी को कह दो, मारीच यदि भगवान का भक्त होता तो लोग उपमा देते, वाह बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं भाई, मारीच के जैसे हैं, किसी को कह दिया जाए तो उसका तत्काल बुखार हो जाएगा उस आदमी गुस्सा के मारे। हमारे इधर उत्तर प्रदेश में किसी को कह दिया जाए, कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति होता है, झूठ बोलने वाला है, उसको कहते हैं अरे ये तो महामारीच है, वहाँ शब्द ही है, उसकी बात करते हैं वो महामारीच है, माने मारीच नहीं और महा लगा दिया उसके सामने उपसर्ग। हाँ महा माने इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं। लेकिन सत्य बताइए, क्या मारीच निंदनीय है? विचार करिए। आप ईमानदारी से मानव न बन पाओ कोई बात नहीं, ईमानदारी से दानव भी बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा। कभी कभी मैं इस बात को कहता था, ईमानदारी से दानव बन जाओ। कैसा? विभीषण के जैसा, कैसा? मारीच के जैसा दानव बन जाओ, काम बन जाएगा।
लेकिन यही विडंबना है, हम ना मानव बन पा रहे हैं ना दानव बन पा रहे हैं, खिचड़ी पकी हुई है, सब मिलावटी रह गया, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है हम धर्म के पक्षधर हैं कि अधर्म, धर्म में भी अधर्म कर देते हैं। जब मिलावटी मामला रहेगा तो कल्याण नहीं हो सकता, एक को चुनना पड़ेगा, या तो धर्म को चुनो या अधर्म को चुनो। अधर्म को चुनोगे नाश हो जाएगा, कभी बहुत बड़े अधर्मी बनोगे तो भगवान आएंगे मारने के लिए, है ना। अधर्म को चुनोगे तो कल्याण तो होगा ही पक्का, भगवान आवे चाहे ना आवे, उनको तुम्हारा कल्याण करना ही पड़ेगा, ये धर्म का सिद्धांत। मैं कहता हूं तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त न बन पाओ, कोई बात नहीं, तुम सबरी, सती अनसुईया, केवट निषाद, इनके जैसे बन पाओ कोई बात नहीं, न बन पाओ कोई बात नहीं, तो ईमानदारी से मारीच बन जाओ। मारीच क्या है, दुष्ट है कि भगवान का भक्त है? साक्षात छल का स्वरूप है मारीच। लेकिन ये मारीच जब मरता है तो भगवान इसको कैसी सुंदर गति दे रहे हैं, देखिए जरा। गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े बड़े योगेंद्र अमलेंद्र विमलेंद्र महात्मा जिस गति को प्राप्त नहीं कर पाते वो गति मारीच को मिल रही है। अंतर प्रेम तासु पैहि चाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मुनि दुर्लभ गति मारीच को मिली है, जो गति मुनियों को नहीं मिलती वो गति मारीच को मिल गया। अब मुनि बेचारे परेशान, बोले साक्षात छल। एक तरफ आप कहते हो राम जी कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल अच्छा नहीं लगता बोलते हैं, और साक्षात छल का स्वरूप मारीच है। हो कपट मृग तुम छलकारी, कपट और छल का प्रतिबिंब है मारीच। छल और कपट को भगवान कौन सा स्थान दे रहे हैं? बोले जो मुनियों को नहीं मिलता। अब बेचारे निश्छल मुनि, निष्कपट मुनि, सर्वात्म भाव से जो आहरण कर रहे हैं भगवान का, सब कुछ अपना परमात्मा को मान रखा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, सब कुछ राम जी को मान रखा है। उन मुनियों को मारीच के पीछे धकेल दिया, और कहां कपट और छल रूप धारण करने वाला मारीच, भगवान मुनि दुर्लभ गति, मुनियों को पीछे कर दिया। ये रिजर्वेशन 99% वाला रिक्शा चला रहा है और 33% वाला कलेक्टर बन गया। अब हल्ला मचा मुनियों में, भैया हमने कौन ऐसी गलती की, भगवान ने इतना बढ़िया तगड़ा रिजर्वेशन दे दिया इस मारीच को। राम जी ने कहा हल्ला मत करो, हम बता रहे हैं बात क्या है। हाँ, मुनियों ने कहा महाराज आप बताइए, आपको छल अच्छा लगता है क्या? बोले नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। बोले मारीच क्या है, छल है कि नहीं? राम जी ने कहा हाँ है। एक तरफ बोलते हो छल अच्छा नहीं लगता, और मारीच छल है, और मारीच को हमसे आगे कर दिए आप, उत्तर दीजिए। राम जी ने कहा दे रहा हूं, मुझे छल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कौन सा? दो प्रकार का छल होता है, एक छल भीतर का, एक छल बाहर का। एक छल भीतर का, एक छल बाहर का। अब बाहर का छल और भीतर का छल, व्यासपीठ पर सबको नहीं बैठना चाहिए, अंत्यज को बैठने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण शरीरधारी को व्यासपीठ पर बैठना चाहिए, नियम होता है। एक बार हम इंदौर से चले आ रहे, उज्जैन से चले आ रहे थे भोपाल, तो बीच में एक आष्टा जगह पड़ता है, आष्टा, वहां कथा चल रही थी, खूब भीड़, और एक व्यास जी बैठे हुए थे व्यास गद्दी पर। हम लोग 2 4 10 महात्मा थे, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई भागवत हो रहा है, यहाँ पानी वानी पी लेते हैं, भागवत है तो प्रसाद मिल ही जाएगा, संतों का फ्री फाइंड में नाश्ता हो जाएगा, जैसे यार हम खाओ पियो निकल चलो। उतरे महात्मा लोग, गए, नारियल ले लिए,
व्यासपीठ पर चढ़ाने के लिए कि व्यासपीठ पर चढ़ाया, भागवत जी को प्रणाम किया और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, व्यास जी बैठे हैं तो व्यास जी को भी प्रणाम कर ले। जैसे ही सिर जी झुकाया तो व्यास नीचे उतर के खड़ा हो गया, पैर में गिर पड़ा, बोले महाराज मुझे प्रणाम मत करो, मैं यादव हूं। वो बोल पड़ा। हमने कहा तब तो तुम और प्रणाम करने योग्य हो, तब तो तुम और प्रणाम करने योग्य हो। अपने वास्तविकता को स्वीकार किया। बाहर से तुम रोजी रोटी चलाने के लिए छल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अंतर निश्चल है, अंदर से छल नहीं है। तुमने अपनी जाति बता दी और बता दिया कि प्रभु आप मुझे प्रणाम मत करो, मैं कुपात्र हूं। अपनी वास्तविकता जिसको स्वीकार हो, ऐसा व्यक्ति बाहर से भी छल करे तो काम चलता है, भगवान ने कहा। और छल तो करना ही पड़ेगा। चंद्राकर जी, दुकान खोला है कोई व्यक्ति तो दुकान खोलने वाला झूठ बोलता ही है। हाँ, साड़ी की दुकान में जाओ तो साड़ी बेचने वाला कहता है भाई साहब देखो 500 रुपया की खरीदी है, दूसरे को 800 रुपया देता हूँ, लेकिन आपके लिए बिल्कुल खरीदी रेट में बेच रहा हूँ। वो छल नहीं करेगा, भूखे मर जाएगा। लेकिन बाहर से छल करो, अंदर से नहीं। मारीच बाहर से छल कर रहा है, पहले मारीच अंदर बाहर दोनों से छल करता था। लेकिन जिस दिन राम जी ने बिन फर बाण राम तही मारा, उस दिन कहां बाण लगी? छाती में। और जैसे राम जी का बाण छाती में लगा तो अंदर का छल समाप्त हो गया, बाहर का छल बचा रहा। राम जी ने कहा भैया हम अंदर का छल तो नहीं हटाएंगे, बाहर का छल से हमको कोई लेना देना नहीं, रहे चाहे ना रहे, लेकिन हम अंदर का छल जरूर हटा देंगे। राम जी का बाण जैसे ही पड़ा मारीच के छाती में तो हृदय का कपट का पर्दा फट गया। और उसी दिन से मारीच बस मारीच सिंधु तट जहवा, सिंधु के तट पर मुनि बेश बना करके मारीच बैठा रहता है, भगवान का भजन करता है। मारीच कहता अब रावण का काम नहीं करेंगे, अब राम जी का काम करेंगे। बिन फर बाण राम तही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। राम जी ने कहा जिसका अंतःकरण निश्चल हो, बताओ उस व्यक्ति को मुनि दुर्लभ गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, अंतर प्रेमता सुपहचाना। ये मारीच भी भगवान का भक्त है और राम जी के चरणों का प्रेमी है। देव यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य राक्षस सबको राम जी का पद प्रिय है, चाहे संत हो चाहे ग्रंथ हो। यही बात बता रहे हैं। सब कर मत खगनाय हाँ करिय राम पद पंकज नेहा। वेद पुराण संत मत एहू, करिय राम पद पंकज नेहू। इसी वाणी के साथ जहाँ से बात शुरू किए थे वहीं ले आकर के रोक दिए हैं। छत्तीसगढ़ी रचना अब अलग से सुनाएगा भी, तो अभी और भी रहेंगे सुनाएंगे। वो प्रसंग में निकल जाता है तो बोलते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी सब रचना नंदलाल चंद्राकर जी बड़े हमारे निकट सत्संगी हैं और छत्तीसगढ़ की हम कविता बनाते रहते हैं, जानते हैं, इसलिए बाकी लोग नहीं जानते कि हम छत्तीसगढ़ी भी बोल लेते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ी ही सुंदर सुंदर कविताएं खाली समय में हमने खूब बनाया। और भगवत धाम वास जिनका हो गया है छत्तीसगढ़ के संत कवि पवन दीवान जी महाराज, वो हमको बड़ा स्नेह प्रदान करते थे और कहते थे कि भाई अब कोई कहेगा नहीं कि पवन दीवान की कमी महसूस हो रही है। लेकिन हर जगह नहीं बोलते हैं पवन दीवान जी, वो अपने मुंह से बोलते थे, लेकिन हम तो उनके चरण रच के बराबर भी नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की महिमा एक सुंदर कविता बोल देते हैं छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में, और उसके बाद वाणी को विश्रामित करेंगे। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और छत्तीसगढ़ महतारी है। छत्तीसगढ़ महतारी को हम वाक पुष्पांजलि, वाक के पुष्प से एक माला बना के चढ़ा रहे हैं। ये भाव है इसमें।
छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मैं गुन गावो नवा नवा, चुन चुन के अड़हा माला में पहिरावो नवा नवा, चुन चुन के अड़हा माला में पहिरावो नवा नवा। महानदी सबरी सोंढुर शिवनाथ के निर्मल धारा है। छत्तीसगढ़ की पवित्र नदियां हैं। महानदी, महाभारत में इस नदी का वर्णन आता है और लिखा है जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की अस्थि को प्रयागराज त्रिवेणी संगम में विश्रामित न कर पाए, विसर्जित न कर पाए, वो राजिम कुलेश्वर महादेव में जाकर के संगम में अस्थि को विसर्जित कर दे, उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो प्रयागराज में प्राप्त होता है। महानदी सबरी सेंढुर, महानदी सबरी सोंढुर शिवनाथ के निर्मल धारा है। साधु संतन के सेवा बर घर घर माँ खुले भंडारा है। जन्मे हो ये खर माटी माँ। कोरोना में सब जगह भोजन पानी बंद, लेकिन छत्तीसगढ़ में साधु महात्माओं को आप लोग दे रहे हो। साधु संतन के सेवा बर घर घर में खुले भंडारा है। महानदी सबरी सोंढुर शिवनाथ के निर्मल धारा है। साधु संतन के सेवा बर घर घर माँ खुले भंडारा है। जन्मे हो ये खर माटी माँ। अब भेद खुल गया। जन्मे हो ये खर माटी माँ, जन्म इसी छत्तीसगढ़ में हुआ। जन्मे हो ये खर माटी माँ, नितला गए नवा नवा। जन्म यही हुआ, सैकड़ों बार छत्तीसगढ़ आए, लेकिन जितने बार आए छड़े छड़े नवो मेती, छड़े छड़े रमणीयताम। हर बार छत्तीसगढ़ नया लगता है, पुराना नहीं। जन्मे हो ये खर माटी माँ, नितला गए नवा नवा। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मैं गुन गावो नवा नवा। चुन चुन के अड़हा माला में पहिरावो नवा नवा। दंतेवाड़ा रतनपुर माँ देवी डेरा डारे है। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी हा दुखियाला दुखले तारे हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये जितने लोग पुणे बम्बई गए थे लखनऊ कमाने के लिए, सब कोरोना में गिरते अपटते भागते भागते आ रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर संदेश है। दंतेवाड़ा रतनपुर माँ देवी डेरा डारे है। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी हा दुखियाला दुखले तारे हैं। ऐसन सुघर धरती ल छोड़ तुम जाथो कहाँ कहाँ। जन्मे हो ये खर माटी माँ, नितला गए नवा नवा। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मैं गुन गाथो नवा नवा। चुन चुन के अड़हा माला में पहिरा थो नवा नवा। ये जो लोग लखनऊ दिल्ली जाते हैं गांव को छोड़ के अपने, उनके लिए है ऐसे सुघर छरतीले छोड़ तुम जाते हो कहाँ कहाँ, फालतू जाते हो, मर जाते हो, हड्डी भी नहीं पहुँच पाती यहाँ, लाश भी नहीं पहुँच पाता। अपने जन्मभूमि में रहो और रह करके बढ़िया खेती किसानी करो। ये संदेश इस कविता में छिपा हुआ है। नंदलाल चंद्राकर जी के निवेदन पे सुना दिए। बीच में प्रसंग आता है तो कहीं पे सुना भी देते हैं। आइए भाव के साथ भगवान के नाम का कीर्तन। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय। कमला बिमला मिथिला धाम, कमला मिथिला
आम अवध सरयू सीताराम अवध सरयू आम भजले रे मन चारो नाम भजले रे मन आम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न आम सीताराम जय सीताराम सीता श्यावर रामचंद्र भगवान की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। कल फिर